प्रसाद लेना हो तो साइड पे ले लेगा, साइड में ले लेंगे प्रसाद, साइड में। हरे कृष्णा। तो कार्तिक का पवित्र मास है ये। चतुर्मास होते हैं जब वैष्णव भगवान की आराधना बहुत विशेष रूप से करते हैं, उनको चतुर्मास कहते हैं। चतुर्मास में 4 प्रकार के व्रतों का पालन किया जाता है। जो नियम हैं, जो व्रत हैं, जो संकल्प हैं, ये इट इज़ फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ आवर हार्ट। व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करने के लिए होते हैं। जो नियम हैं, जो रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, दैट इज़ फॉर क्लीन द हार्ट, व्यक्ति का हृदय शुद्ध करने के लिए। बिकॉज जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होगा तब भगवान के प्रति जो प्रेम है वो जागृत नहीं होगा। तो जो हम जो नियम पालन करते हैं, तपस्या करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, हमारे हृदय को शुद्ध करना। तो कार्तिक के पवित्र मास में अनेकों पुराणों में, ग्रंथों में इसके महात्म्य के विषय में कहा गया है। ब्रह्मा जी स्वयं नारद से कह रहे हैं, स्कंद पुराण का वर्णन है, न कार्तिक समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद साधसम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। कह रहे हैं कि न कार्तिक समो मासो, कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। बहुत पवित्र कार्तिक मास है। न कृतेन समम युगम, कृतेन मतलब सतयुग, सतयुग के समान कोई युग नहीं है। न वेद साधसम शास्त्रम, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है। न तीर्थ गंगया समम, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। तो इस प्रकार से जैसे सतयुग सबसे महान है सभी युगों में, ठीक उसी प्रकार से वेद सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है, गंगा सभी तीर्थों में महान है, ठीक उसी प्रकार से कार्तिक सभी मासों में महान है, ऐसे कहा गया है। ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि हे नारद, सभी तीर्थ स्थानों में जो फल प्राप्त होता है, सभी प्रकार के दान करने से जो फल अर्जित होता है, वह कार्तिक मास में एक दिन भगवान श्री हरि के समक्ष दीप प्रज्वलित करने से प्राप्त किया जा सकता है। इतना पवित्र कार्तिक मास है। समस्त प्रकार की तपस्याओं से मात्र कार्तिक मास में भगवान श्री हरि नारायण को घी का दीपक प्रज्वलित करने मात्र से व्यक्ति को सभी प्रकार के फल को प्राप्त कर लेता है, जो अनेक व्रत, तपस्या और दान और पुण्य करने से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से कहा गया। इसको दामोदर भी कहते हैं। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं। दाम मतलब रस्सी, संस्कृत वर्ड दाम, दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जिनके पेट को रस्सी से बांध दिया वो उनका नाम हुआ दामोदर। भगवान कृष्ण का एक नाम है दामोदर। तो मैया यशोदा भगवान कृष्ण को रस्सी से बांधती है। ये कार्तिक मास में लीला होती है। तो दामोदर, इसको दामोदर व्रत का महात्म्य क्या है? ब्रह्मा ने नारद से कहा, हे नारद, जितने समस्त प्रकार के व्रत हैं उन सभी का फल केवल एक जन्म के लिए होता है, किंतु कार्तिक में किए गए व्रतों का फल सैकड़ों जन्मों तक प्राप्त होता है। कार्तिक माह में जो हम तपस्या करते हैं उसका कई गुना हमको फल प्राप्त होता है। इतना पवित्र कार्तिक मास है। तो कार्तिक मास में विशेष क्या है? कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री हरि भगवान श्री नारायण विष्णु की आराधना करने का विशेष महत्व है कार्तिक मास में। स्कंद पुराण में वर्णन आया है, भगवान कृष्ण स्वयं सत्यभामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि सत्यभामा,
जो लोग कार्तिक मास में दीपदान करते हैं और तुलसी की सेवा करते हैं वे देवताओं के द्वारा वंदनीय हैं और विष्णु के प्रियतम हैं। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को दीप दान करते हैं, जो भी अभी देखा दो भक्त अभी दीप दान कर दीप ऑफर कर रहे थे, ऐसे तो दीप दान करते हैं कार्तिक मास में और तुलसी को जल अर्पित करते हैं, उनकी देवता भी वंदना करते हैं। वी वर्शिप डेमीगॉड्स, हम देवताओं की पूजा करते हैं। देवता उस व्यक्ति की वंदना करते हैं, उस व्यक्ति की ग्लोरिफिकेशन करते हैं जो कार्तिक मास में भगवान श्री हरि को दीप प्रज्वलित करता है और तुलसी महारानी की सेवा करता है। ही इज वंदनीय, वो देवताओं द्वारा ही वंदनीय है। इतना महान ये वो व्यक्ति है। कार्तिक में कहा गया है कि कार्तिक में जो ये व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य शरीर जन्म प्राप्त करे, कार्तिक व्रत का पालन नहीं करता, कह रहे हैं जो मनुष्य का जो जन्म प्राप्त हुआ है जिस व्यक्ति को, दैट इज वेरी रेयर, ह्यूमन बॉडी वेरी रेयर। कोई व्यक्ति ने मनुष्य का जीवन प्राप्त किया है, मनुष्य का जीवन प्राप्त करके अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, विशेष तौर से कार्तिक मास में गंभीरता से कोई भक्ति नहीं कर रहा है, कोई संकल्प नहीं ले रहा है, कहते हैं कि उस व्यक्ति को माता पिता की हत्या करने वाले प्राणी के समान समझना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत का कोई संकल्प न लेकर दामोदर प्रिय कार्तिक मास को बिता देता है वह सभी धर्मों से बहिष्कृत होकर त्रियक योनि को प्राप्त होता है। जब हमें नहीं मालूम है, दैट इज नॉट अवर ऑफेंस। अगर हमें मालूम है कार्तिक की पवित्रता के बारे में, कार्तिक के महात्म्य के बारे में, तो हमें उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। कार्तिक के अब जितने दिन बाकी बचे हैं, इन बाकी के दिनों में हमें सुबह रोज एक घी का दीपक भगवान को दान करना है, अर्पित करना है, ऑफर करना है, और डेली तुलसी महारानी जी को जल देना है बाकी के महीने में। कहते हैं कार्तिक मास को कोई व्यक्ति गंभीरता से लेता है। एक तो मुझे मालूम नहीं है तो फिर मेरे से मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर मुझे मालूम है और फिर भी मैं वो कर रहा हूँ, दैट इज ऑफेंस। तो अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में गंभीर नहीं है, भगवान के प्रति किसी ने कोई संकल्प नहीं लिया है, कोई व्रत नहीं लिया है, तो ऐसे व्यक्ति को त्रियक योनि प्राप्त होती है। त्रियक योनि मतलब पशु पक्षी की योनि, त्रियक योनि को प्राप्त होता है व्यक्ति। ये बहुत पवित्र और बहुत ही प्रभावशाली मास है ये, इस प्रकार से। तो कार्तिक मास में अनेक लीलाएं हुई हैं, भगवान कृष्ण के अनेक पास टाइम्स हैं कार्तिक मास में, जिसमें एक भगवान का पास टाइम है शरदीय रास, जो शुरू में होता है। शरद पूर्णिमा की दिन रास करते हैं भगवान गोपियों के साथ। फिर एक राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव होता है, प्राकट्य दिवस, राधा कुंड और श्याम कुंड। वृंदावन जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा राधा कुंड और श्याम कुंड, दैट इज वेरी ऑस्पिशियस प्लेस। फिर दीपावली इसी माह में होती है। दाम बंधन अन्नकूट लीला इसी माह में होती है। दाम बंधन लीला मतलब भगवान कृष्ण को यशोदा ने जो रस्सी से बांध दिया था, वो भी लीला इसी माह में होती। तो आज हम वही दाम बंधन लीला की चर्चा करेंगे। तो ऐसे अनेक लीलाएं इस माह में हुई हैं। तो ये जो लीला हुई थी, भगवान कृष्ण जो लीला किए थे, ये लीला हुई थी दीपावली के दिन। दीपावली के दिन ये लीला हुई थी। भगवान लीला करते क्यों हैं एक्चुअली? भगवान भगवत गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत फेमस श्लोक। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दो चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधूनाम का मतलब हुआ कि भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए प्रकट होते हैं। दैट इज वन रीजन। परित्राणाय साधूनाम, साधु मतलब सेंटली पर्सन, परित्राणा मतलब साधु नाम। साधु यानी सज्जन पुरुष,
भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। दूसरा भगवान बोलते हैं विनाशाय च दुष्कृताम। दुष्कृताम मतलब डेमंस, असुर, दुष्प्रवृत्ति के लोग। विनाशाय च दुष्कृताम, उनका विनाश करने के लिए, साधुओं का कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए दो पर्पज बताए भगवान ने। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना पुनः करने के लिए। संभवामि युगे युगे, मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ, ये भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम, साधुओं का कल्याण करने का उद्देश्य ही उनका मुख्य रहता है। साधु कल्याण कैसे करने के कि भगवान कृष्ण यशोदा नंद महाराज को एक पुत्र का जो प्रेम है वो प्रदान करना चाहते थे, क्योंकि नंद महाराज ने और यशोदा मैया ने बहुत कठिन तपस्या की थी भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। उन्होंने जब बहुत तपस्या की थी तो भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा था, भगवान ने बोला क्या चाहिए आपको? तो बोले हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे ही पुत्र रूप में आना पड़ेगा, मेरे जैसा कोई नहीं है। भगवान के जैसा कोई नहीं हो सकता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, देयर में बी सो मेनी कंट्रोलर्स इन दिस यूनिवर्स, सो मेनी कंट्रोलर्स, बहुत सारे ईश्वर, ईश्वर मीन द कंट्रोलर, मत परम ईश्वर द सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है, नियंताओं के नियंता, परम नियंता, द सुप्रीम कंट्रोलर। तो भगवान बोले मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, मुझे ही आना होगा। तो भगवान स्वयं यशोदा और नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो भगवान का उद्देश्य रहता है परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान सोए हुए थे, दिवाली की रात थी, सुबह का समय था। सुबह जब भगवान सोए हुए थे तो मैया यशोदा बहुत दिन से शिकायत सुन रही थी कृष्ण के बारे में। शिकायत क्या थी कि तुम्हारा कृष्ण हमारे घर में आता है रात में छुप के, हमारे घर का माखन भी खा के जाता है, मटकी भी तोड़ के जाता है, पूरा नुकसान करके जाता है। तो यशोदा ये कहती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ माखन की कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ कितना सारा माखन है, फिर क्यों आपके यहाँ माखन खाने जाएगा। और गोपियाँ चाहती थी कि भगवान कृष्ण के घर में आके माखन चोरी करें, मगर शिकायत क्यों करती थी कि इस बहाने भगवान को देखने का एक अवसर प्राप्त होता था उनको। कि भगवान जब सहम जाते थे, भगवान जब भयभीत होते, डर जाते थे, किससे? यशोदा मैया से। भगवान परम भगवान जिनसे भय भी भयभीत होता है। हम लोग सब किससे भयभीत होते हैं? ऑब्वियसली यमराज जी से, हम लोग को सबको भय लगता है, मगर यमराज जी भगवान कृष्ण से भयभीत होते हैं। ऐसे परम भगवान जिसे भय भी भयभीत होता है, वो मैया यशोदा से भयभीत होते थे। और उनके ये डरे हुए चेहरे को देखने के लिए गोपियाँ शिकायत करने आती थी, कैसे सहम जाते थे, एकदम ऐसे मासूम बन जाते थे भगवान कृष्ण, इसलिए शिकायत करने आती थी। तो यशोदा मैया ने एक दिन सोचा कि क्यों ना हो सकता है मेरे घर में जो बाहर से लोग काम करने रखे हुए, वो लोग जो दासी काम करती हैं, जो सर्वेंट्स काम करते हैं, वो लोग माखन बनाते हैं। मे बी तो माखन बनाने का प्रोसेस में कोई मिस्टेक करते होंगे, माखन खट्टा हो जाता होगा, टेस्ट नहीं आता होगा, इसलिए हो सकता है ये जाता भी होगी चोरी करने। क्यों ना आज मैं खुद अपने हाथ से इसको माखन बना के खिलाऊंगी। तो भगवान कृष्ण के लिए मैया यशोदा स्वयं अपने हाथ से माखन बनाने का प्रोसेस करने लगी। तो पहले माखन बनाने के लिए वो ऐसा गांव में आपने देखा होगा, बच्चों ने तो नहीं देखा होगा, गांव में जाते नहीं, अभी तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, बटन दबाओ दही बिलो हो गया है ना। पहले हाथ से किया करते थे, हम देखते थे। तो मैया यशोदा उसी प्रोसेस को हाथ से जो मक्खन को निकालते ना ऐसे चला के उसको, वो प्रोसेस में कर रही थी। भगवान के सोए हुए थे, मैया यशोदा उन भगवान की ही ग्लोरिफिकेशन कर रही थी। किस प्रकार से भगवान ने पूतना को मारा, सप्तासुर को मारा, अघासुर को मारा, इन जो असुरों का वध किया भगवान ने, उन्हीं गीतों को गा के और भगवान के लिए माखन बना रही थी। तो एट दैट टाइम यशोदा मैया के ऑल द सेंसेस वर एंगेज इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है। भगवान की सेवा में सभी इंद्रियां उनकी लगी हुई थी। मुंह से जीभ से बोल रही थी,
कान से उसी को सुन रही थी, हाथ से मक्खन बना रही थी, मगर ईच एंड एवरी सेंसेस वर एंगेज इन द सर्विस ऑफ द कृष्णा। सब इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई थी, बड़े ध्यान से भगवान के गीतों को गा रही थी। और जब भगवान का कोई स्मरण बहुत मन से करेगा तो भगवान वहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। तो भगवान जग गए, सोए हुए थे ना, जग गए तो देखे हम मैया यशोदा नहीं है बेड पे, तो नीचे उतर गए। देखा इधर से आवाज़ आ रही है, चूड़ी बज रही है, मैया मक्खन बना रही है, चूड़ी बज रही है, आवाज़ आ रही है। तो भगवान कृष्ण धीरे धीरे चलते चलते वहाँ चले गए। और क्योंकि माता यशोदा ने आंख बंद की हुई थी, आंख बंद करके गा रही थी, तो भगवान कृष्ण ने, तो लकड़ी रहती है जिसमें रस्सी लगाते हैं, आप कभी उडुपी जाओगे, उडुपी कभी कर्नाटक में उडुपी कृष्ण का मंदिर है, तो वहाँ पे भगवान का जो विग्रह है वो यही विग्रह है। एक हाथ में भगवान ने रस्सी लिया हुआ है और एक हाथ में वो मथनी लिया हुआ है जिससे दही बना बिलोते हैं, वही विग्रह है भगवान का। तो उडुपी कृष्ण, तो भगवान ने जाके वो उसको ऐसे पकड़ लिया तो मैया जोर लगा रही है, वो घुमाने के प्रयास कर रही है, वो रस्सी नहीं चल रही है। तब उसने आँख खोला, देखा तो सामने कृष्ण खड़े हो गए। कृष्ण खड़े हुए तो मैया बहुत खुश हुई, इसलिए देखो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, इसको पकड़ लिया तो मैं घुमा नहीं पा रही हूँ, कृष्ण बड़ा हो गया है, बहुत खुश हुई। और ऑब्वियसली बच्चे जब उठते हैं तो भूखे होते हैं, तो भगवान कृष्ण को भी भूख लगी थी, तो भगवान कृष्ण माता के गोद में जाके दूध पी रहे हैं, स्तनपान कर रहे हैं। उसी समय जो भगवान कृष्ण के लिए दूध गर्म हो रहा था, दूध ऐसा विचार कर रहा है कि जब भगवान कृष्ण माता के स्तन से दूध पी कर पेट भर लेंगे तो हमें पीने का अवसर नहीं आएगा, दूध सेवा में नहीं लग सकता, क्योंकि चिन्मय जगत में हर चीज सच्चिदानंद है। वहाँ पे भगवान की जो बांसुरी है वो भी भगवान की सेवा में, भगवान की जो लाठी है वो भी भगवान की सेवा में, वो शांत भाव में, 5 प्रकार के भावों में भगवान की सेवा की जाती है। शांत भाव, दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य और माधुर्य। माधुर्य इज द सुप्रीम। शांत भाव मतलब देयर इज नो रेसिप्रोकेशन, आदान प्रदान नहीं है, लाठी है, शांत भाव में सेवा कर रही है, उसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। बांसुरी है, कुछ उसके एक्सपेक्टेशन नहीं है भगवान से, सिर्फ सेवा दे रही है, ये शांत भाव है। फिर दास्य भाव, दास्य भाव मतलब स्वामी है वो, हम उनके दास हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी ने राम की सेवा की थी, दास्य भाव। फिर साख्य भाव, सखा का भाव, फ्रेंडशिप, अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा के रूप में भगवान की सेवा करते थे। फिर वात्सल्य, भगवान कृष्ण को यशोदा नंद महाराज जो प्रेम करते थे, वात्सल्य प्रेम था। और फिर टॉप मोस्ट है माधुर्य। माधुर्य जो श्रीमती राधा रानी जो भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी, वो माधुर्य है। तो दूध भी चिंतन करता है, दूध भी सोचता है कि मैं भगवान की सेवा में नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान ऑलरेडी माता के स्तन से दूध पी रहे हैं, तो मैं सेवा में नहीं जाऊंगा। तो दूध बोला ऐसे जीवन का फिर कोई उद्देश्य नहीं है, तो मैं क्यों ना आग में ही गिर के आत्महत्या कर देता हूँ। तो दूध में उबाल आने लगा और दूध आग में गिरने लगा। तो जब दूध आग में गिर रहा था तो यशोदा मैया को आवाज़ आई कुछ जल रहा है, देखा दूध पीछे निकल रहा है। कृष्ण को उठा के उन्होंने तुरंत गोद से नीचे बिठाया और दौड़ के दूध को बचाने के लिए दूध के पास गई। भगवान कृष्ण देखने लगे कि मैया कहाँ दौड़ के चली गई, अभी मैं दूध पी रहा था, क्यों मुझे उतार दिया गोद में से। देखा तो मैया दूध को बचा रही है, दूध निकल रहा है ना आग पे, उसको बचाने के लिए गई है। तो भगवान कृष्ण बहुत क्रोधित हो गए, कहने लगे रे मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, भूत भविष्य वर्तमान सब जानने वाला, मेरी सृष्टि पालन संहार करने वाला, मैं इनके घर पे बालक के रूप में प्रकट हुआ और ये मेरी सेवा को छोड़ के दूध को बचाने के लिए चली गई। भगवान क्रोधित हो गए। भगवान बोले मैया को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, एक पत्थर रखा हुआ, पत्थर लिया, वो पकड़ के उसमें मटके में मार दिया जो दही बना रही थी। मटका फूट गया। अब जब मटका फूट गया तो दही सब फैल के नीचे आ गया। अब भगवान डर गए, सोचने लगे अभी तक मैं दूसरे घर में फोड़ता था, आज अपने ही घर में फोड़ दिया, अब तो मना भी नहीं कर सकता मैंने नहीं फोड़ा है, आज तो बहुत डांट पड़ेगी। भगवान डर गए और भगवान क्या किए, डर के दूसरे कमरे में चले गए, छुप गए। कैसे गए, दही बिखरी हुई थी उसके ऊपर से चलते हुए गए। जब दही के ऊपर से चलते हुए गए तो भगवान के छोटे छोटे पैर सफ़ेद दही में सन गए और जैसे चलते चलते गए
कोई सफ़ेद सफ़ेद पैर के निशान वैसे वैसे ही जहाँ तक गए वहाँ तक बनते चले गए। देखिए भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम, भगवत गीता का श्लोक है, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। भगवान कहते हैं आई गिव द इंटेलिजेंट। क्या हुआ? भगवान सबको बुद्धि देते हैं, भगवान सबको बुद्धि देते हैं, ज्ञान देते हैं भगवान सबको। ऐसे भगवान जो सबको इंटेलिजेंट देते हैं, भगवान खुद को इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि दही के ऊपर से चल के जाऊंगा तो मैया पकड़ लेगी मुझे कहाँ गया है, मेरे पैर के निशान बन जाएंगे। क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं, मैया यशोदा के साथ लीला कर रहे हैं भगवान, इसलिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण अंदर वाले कमरे में जाके माखन खा रहे थे। जब भगवान वहाँ माखन खा रहे थे तो मैया यशोदा वहाँ पहुँच गई। तो भगवान मैया यशोदा को देखा, मैया के हाथ में तो भाई छड़ी थी, छड़ी देख के भगवान डर गए। और ऊखल रहती है, ऊखल जिसमें मसाले कूटते ना, पहले प्रोसेस यही था, मिक्सर नहीं थे जब, मसाले से कूटते थे। और ऊखल के ऊपर चढ़ के तब माखन खा रहे थे। देखा मैया यशोदा छड़ी लेके आ रही है पिटाई करने के लिए, ऊपर से कूद के भागने लगे। भगवान कृष्ण आगे भाग रहे हैं, पीछे से यशोदा भाग रही है। और भागते हुए पूरे आंगन में से, घर में से राउंड 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 चक्कर लगा रहे हैं। और ये सब बात पता लग गई बाकी गोपियों को भी कि आज कृष्ण ने अपने घर में ही मटकी फोड़ी है। यशोदा उसको दौड़ा रही है पीटने के लिए। सब गोपियाँ देखने के लिए आ गई। ये सब देखते हैं क्या होगा अभी। तो भगवान पकड़ में नहीं आ रहे थे। यशोदा भैया बहुत तेज दौड़ रही है, भगवान पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जब भगवान ने देखा कि यशोदा मैया थक गई है तो भगवान जान के स्लो हो गए, यशोदा ने पकड़ लिया। तो भगवान रुक गए और रुक के बाद में क्या किए, भगवान रोना प्रारंभ कर दिए, रोने लगे। रुक गए और भगवान के गले में जो माला पड़ी हुई थी वो माला हिल रही थी, भगवान रो रहे थे, भगवान का जो आंखों से आंसू गिर रहे थे। और ये सब चीज़ को देख के यशोदा, कृष्ण से ज़्यादा यशोदा डर गई कि बालक है, डर गया है ज़्यादा। एक तो पहले इतना दौड़ा है, भागा है, अभी इतना डरा हुआ है, कुछ इसको हो न जाए। तुरंत यशोदा मैया छड़ी फेंक देती है, पहले छड़ी फेंक दे, बोले वो चुप हो जा, मारूंगी नहीं, चुप हो जा, नहीं मारूंगी, चुप हो जा। और भगवान रो रहे हैं। देखिए परम भगवान कैसी लीला करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान आए ही, उनका उद्देश्य यही था। यशोदा नंद के पास पुत्र के रूप में उन्होंने मांगा था ना, तो पुत्र तो यही सब करेगा, तो वो इसी प्रकार से लीला कर रहे हैं। तब भगवान रो रहे हैं, हिचकी लग रही है, ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करके रो रहे हैं भगवान। और यशोदा डर गई है। फिर यशोदा कही ठीक है मारूंगी नहीं, लेकिन आज तुमको दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? ये उखल से तेरे को आज बांध दूंगी, पूरा दिन इधर ही बना रहेगा, ना खाने को मिलेगा ना खेलने को मिलेगा। तो भगवान को यशोदा बांध रही है। तो भगवान को जो बांध रही थी यशोदा, अब देखोगे रस्सी लेके इसमें बांध रही है। अभी ये जो फोटो है ना, इसमें बांध रही है उखल के साथ में। तो भगवान आंखें मल के रो रहे हैं और यशोदा बांधने का प्रयास कर रही है। तो रस्सी 2 उंगल कम पड़ती थी, ऐसे गांठ नहीं आती थी। तो यशोदा और अंदर घर में गई और एक बड़ी रस्सी लेके आई, उसको गांठ लगा के लंबा किया, वापस जोड़ने लगी, रस्सी वापस 2 उंगल कम पड़ रही थी। यशोदा सरप्राइज हो गई, ये क्या हो रहा है? रस्सी पहले भी इतनी कम पड़ रही थी, मैं इतनी बड़ी रस्सी लेके आई, अब तो रस्सी बचना चाहिए था, वापस उतनी कम पड़ रही है। रस्सी छोटी हो रही है या कृष्ण का पेट बड़ा हो रहा है, वो क्या है? तब यहाँ पे आचार्य बताते हैं, यहाँ पे एक लेसन है। लेसन ये है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता है। 2 चीज़, 2 उंगल जो कम पड़ रही है, भगवान को बांध नहीं पा रहे, भगवान को पकड़ नहीं पा रहे, ग्रिप में नहीं आ रहे, भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? 2 चीज़ नहीं है। क्या? भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा। जब तक भक्त प्रयास नहीं करेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब तक भगवान प्राप्त नहीं होंगे। मगर साथ ही भगवान भी कृपा करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण जब कृपा करेंगे तभी भगवान को यशोदा बांध पाएंगी, अदरवाइज नहीं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति थे। भगवद गीता का श्लोक। तो कहते तेषाम सतत युक्ता, तेषाम मतलब वे, सतत युक्ता नाम जो कंटिन्यूसली मेरी भक्ति कर रहे हैं,
तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरी भक्ति कर रहे हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें इंटेलिजेंट दूंगा, देन आई विल गिव हिम इंटेलिजेंट, येन माम पियंति थे, उस बुद्धि के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा वो मेरे उप मतलब पास, यान्ति मतलब आ जाएगा, माम मतलब मेरे। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेगा, मात्र प्रयास करेगा, तो भगवान उसको खुद इंटेलिजेंट देंगे कैसे करना है, भगवान को देंगे, तब वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो यशोदा बांध नहीं पा रही थी, तो भगवान की कृपा हुई, तो यशोदा का प्रयास हुआ, तो यशोदा ने भगवान कृष्ण को रस्सी से बांध दिया। तब भगवान के जो सखा थे बाहर खेलने का इंतजार कर रहे थे, उनमें से एक ढूंढने आया, कृष्ण बाहर नहीं आया, कहाँ है? तो देखा कृष्ण को तो बांधा हुआ है, वापस दौड़ के गया, बलराम जी को, बड़े भाई बलराम जी को कहने लगा कि बलराम भैया कृष्ण को बांध दिया है कोई। कौन बांध दिया? मालूम नहीं, घर में बांध दिया कोई। बलराम बोले कृष्ण को कौन बांध सकता है, कृष्ण तो परम ईश्वर है, उसको कौन बांधेगा? तो जाके देखता हूँ। देखा तो बलराम बंधे हुए थे, बलराम कृष्ण बंधे हुए थे। बलराम ने गेट के बाहर अंदर आते ही जोर से बोला कौन बांध दिया कृष्ण को? तो यशोदा अंदर घर में कुछ काम कर रही थी, यशोदा ने सुना कोई तो चिल्ला रहा है बाहर से, यशोदा बाहर निकल के आई, बोले क्या है? तो बलराम बोले कौन बांध दिया कृष्ण को? बोले क्यों, क्या हो गया? मैंने बांध दिया। तो बलराम बोले तुमको मालूम है ये कौन है? बोले कौन है? बोले नारायण है। बोले अच्छा, और तुम? बोले मैं अनंत शेष हूँ। बोले अच्छा, छड़ी लाना, मेरी छड़ी कहाँ? सब भगवान मेरे ही घर में आने थे क्या? बलराम भाग गए, दौड़ गए बलराम। कृष्ण को बोले कि यशोदा को संभालना हमारे बस का नहीं है, तुम देख तुम्हारे हिसाब से। भगवान कृष्ण को याद आ गया कि ये लीला एक्चुअली हो किस लिए रही है, क्योंकि भगवान को नल कुबेर और मणिग्रीव नामक दो व्यक्ति थे, कुबेर के दोनों पुत्र थे, दोनों पवित्र नदी में स्नान कर रहे थे, निर्वस्त्र होकर, निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। तो वहाँ से नारद मुनि जा रहे थे, भगवान नारद मुनि जा रहे थे, भगवान को बहुत अच्छे भक्त थे नारद मुनि। तो नारद मुनि ने देखा कि दो व्यक्ति निर्वस्त्र स्नान कर रहे हैं, और इनके पिताजी बहुत विद्वान हैं, कुबेर बहुत विद्वान थे, कुबेर बहुत विद्वान थे, खजांची हैं वो, डेमी गॉड्स के, देवताओं के खजांची हैं, बहुत विद्वान हैं। उनके बेटे ऐसा कर रहे हैं, इनको लेसन देना चाहिए, सीख देना चाहिए। तो वो रुक गए, रुक के उनको बोले तुम लोग मूर्ख जैसे व्यक्ति, पेड़ के जैसे निर्वस्त्र खड़े हो, पेड़ के जैसे, पेड़ वस्त्र नहीं पहनता, तुम भी वस्त्र नहीं पहनते हो, तुमको ऐसा ही अगर शौक है निर्वस्त्र रहने का, तुम ये जन्म के बाद में पेड़ बन जाओ, श्राप दे दिया। तो एक्चुअली जब हमें जो चीज़ श्राप लगती है तो हमको लगता है ये श्राप है, मगर जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो गुरु होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो हमें गलत चीज़ कभी नहीं देते, अच्छा ही देते हैं। वो जानते हैं इसमें अच्छा ही है, इसलिए उन्होंने श्राप दिया। तो वो दोनों डर गए, कहने लगे कि हमारे साथ बहुत बड़ा आप अन्याय कर रहे हो, क्षमा कर दीजिए हमें, हमसे भूल हो गई। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, आप भगवान कृष्ण के आंगन में जाके पेड़ बनोगे, भगवान जब प्रकट होंगे द्वापर में, उनकी डायरेक्ट आप लीला देख पाओगे भगवान की। तब भगवान को याद आ गया, तो ऊखल को घसीटते हुए दोनों पेड़ों के पास लेके गए, और दोनों पेड़ों के बीच में से निकल के गए। दोनों पेड़ ऊखल के प्रहार से दोनों पेड़ नीचे गिर गए, और दोनों पेड़ में से नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों कुबेर के पुत्र बाहर आए, भगवान की प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, और अपने धाम को चले गए। उनका भगवान ने उद्धार किया। तो ये लीला होती है एक्चुअली उनको कल्याण करने के लिए, कहते हैं परित्राणाय साधुना, संतली पर्सन्स को कल्याण करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की बहुत सुंदर लीला होती है। तो कोई कहता है कि भगवान की कथाओं को सुनने का लाभ क्या है? तो भगवान की कथाओं को सुनने का लाभ है कि जब हम भगवान की पास्ट टाइम्स, भगवान की लीलाएं सुनते हैं, तो भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होता है। तो इसलिए भगवान की कथाओं का सेवन करना चाहिए। नवदा भक्ति है, नारद पंचरात्रि में नवदा भक्ति, 9 प्रकार से भक्ति बताया गया है। पहला जो भक्ति का जो स्टेप्स है वो है श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। पहला स्तर क्या है? श्रवणम, हियरिंग, सुनना। तो भगवान के विषय में सुनेंगे
तभी भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम जागृत होगा। तो इस कार्तिक के पवित्र मास में भगवान की कथाओं को सुनना और भगवान की भक्ति करने का बहुत विशेष महत्व है। अभी हम दीपदान करेंगे। तो गए क्या वो देशमुख साहब? तो अभी हम दीपदान करेंगे। दीप रेडी हो गए ना? तो अभी दीप जलाएंगे हम। फिर आचमन पात्र लेना, हाथ में आचमन करने के लिए चम्मच और गिलास में जल लेगा ना, हाथ में आचमन करने के लिए। और फिर हम एक एक करके हम लोग सब दीप अर्पित करेंगे। तो दीप प्रज्वलित करते समय 4 बार भगवान के चरणों में करना है, 4 टाइम्स। 4 बार भगवान के चरणों में, 2 बार भगवान के नाभि स्थल पे और 3 बार भगवान के मुखमंडल पे और 7 बार भगवान के पूरे शरीर पे, क्लॉकवाइज, है ना? ऐसे करते ना क्लॉकवाइज। 4, 2, 3 और 7। 4 बार चरणों में, 4 बार चरणों में, 2 बार भगवान के नाभि स्थल पे, पेट के यहाँ 2 बार, 3 बार मुखमंडल पे भगवान के 3 बार, 4, 2, 3 और 7 बार फिर पूरे शरीर को। 4, 2, 3, 7। और फिर उसके बाद वो दीपक को तुलसी महारानी के पास रखना है। मगर तुलसी महारानी थोड़ा दूर रखना, क्योंकि इतने सारे दिए रखेंगे तो फ्लेम जलेगी ना। तुलसी महारानी को लपट नहीं लगना चाहिए, हीट नहीं लगना चाहिए उनको। थोड़ा दूर रखना तुलसी महारानी से, तुलसी महारानी के पास रख देंगे। तो मैं दामोदर अष्टकम गाऊंगा। कि दामोदर अष्टकम भगवान कृष्ण की स्तुति है